हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक द्वारा परिध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा वक्र। जब हमारे पास कोई वक्र होता है y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष तथा x बराबर a से x बराबर b से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट यहाँ हो जाती है a से b और यह आता है वाई डी एक्स। और यहाँ हम लिख देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है a टू b, y बराबर एफ एक्स है, मतलब जो है x के पद में है, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट a टू b एफ एक्स और डी एक्स। और जो है वृत्त का जो समीकरण होती है वो होती है x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल वर्ग बराबर आर वर्ग। और h कोमा के जो है इस वृत्त के केंद्र बिंदु होते हैं और r जो है इसकी त्रिज्या होती है। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पर हमें वृत्त की समीकरण दी हुई है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक। तो पहले जो है हम इसकी तुलना करते हैं इसके साथ। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का वर्ग प्लस वाई माइनस जीरो का वर्ग बराबर यहाँ एक का वर्ग। यहाँ इसके साथ अब हम तुलना करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जो इसके केंद्र हैं एच और के जो मान है वो है 0,0 है। और जब मैं आर का मान निकाल रहा हूँ तो आर स्क्वायर एक आ रहा है, तो आर बराबर क्या आ गया, एक आ गया। तो हमें यहाँ पर मिल गया इसकी त्रिज्या और इसका केंद्र बिंदु। अब बना लेते हैं ये हमारा जो आकृति है किस प्रकार से बनने वाली है वृत्त की। तो ये हमारा केंद्र है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ हमने देखा है कि इसका जो केंद्र बिंदु है इस वृत्त का वो 0,0 है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और हमने त्रिज्या देखी है तो ये हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर ये कितनी, एक, और यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस एक। इस प्रकार से हमें इस पूरे के पूरे जो वृत्त है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसके एक चतुर्थांश का, पहले वाले चतुर्थांश का निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। उसके बाद में इसकी गुणा 4 से कर देंगे क्योंकि ये 4 बराबर भागों में बटा होता है। 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये है 0,0 इसका केंद्र बिंदु। चलिए अब इस सूत्र के द्वारा अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पर हम देखें तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, क्योंकि x के मान यहाँ पर 0 से 1 तक जा रहे हैं, 0 से 1। और यहाँ पर हो जाएगा y dx, या हम इसे दूसरे शब्दों में समझिए तो कुछ कुछ इस प्रकार समझेंगे। अगर मैं यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर पट्टी ले लेता हूँ इस तरीके से, और ये एक आयत की तरह है और इसकी ऊंचाई हम देख पा रहे हैं वो y है और इसकी जो चौड़ाई है वो dx है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y dx हो जाएगा यहाँ से भी। और हम हमें इसी तरीके से इसे हम माने तो ये पूरी सारी की सारी पट्टियों से ही बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं 0 से लेकर 1 तक में क्या है, पट्टी है। तो इसलिए मैंने जो यहाँ पर लिमिट जो ली है वो 0 से 1 ली है। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा y dx। और यहाँ पर अब हम y का मान निकाल लेते हैं। हमारे पास जो समीकरण थी वृत्त की, वहां से वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का मान आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y का मान रख देते हैं 4 गुणा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx। तो अब हमें इसको करने, इसका समाकलन करने वाले हैं। तो इसका समाकलन जो है एक महत्वपूर्ण गुणधर्म के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है वो बराबर होता है x बटे 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी के। तो इसके द्वारा जो है अब इसका हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा ब्रैकेट 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स आएगा, x/2 होता है, प्लस 1/2 आ जाएगा क्योंकि ए का मान यहाँ पर 1 है। यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और लिमिट हमारी है 0 to 1। एक्स बटे यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि ए का मान 1 है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। अब जो है इसकी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो आता है 4 गुणा, यहाँ 1 आ जाएगा 1/2 और इस प्रकार से यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, अब इसकी जो लोअर लिमिट है उसको रख देते हैं, वो है 0 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 0/2। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो है पद वो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा। और उसके बाद में है यहाँ पर प्लस 1/2 और यहाँ है साइन इनवर्स 0। अब इसको हल करते हैं तो आता है 4 गुणा, ये वाला पद 0 हो जाएगा और 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान जो है वो बराबर होता है पाई/2 के, और बाकी के पद भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये क्षेत्रफल, यहाँ आ जाएगा 4 गुणा पाई/4 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल आ गया हमारा पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।